नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जुलाई 2024 का 250 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो जुलाई के लिए आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है कि अगस्त एडिशन है और इसके जितने भी पॉइंट हैं सारे के सारे पॉइंट आपके वन लाइनर हैं। और लास्ट में जो नया राज्यपाल आपके परिवर्तित हुए हैं 8-10 राज्य के, उसे भी शामिल कर लिया गया है, वो लास्ट में है। ठीक है, तो उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और इसका पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का विकास प्रशिक्षण कहाँ पूरा हुआ है? तो उड़ीसा के चांदीपुर में डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। विश्व में पहली बार किस देश में गैसीय पशुओं पर उत्सर्जन कर लगाया जा रहा है? तो डेनमार्क देश में। यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो एस्टोनियो कोस्टा को चुना गया है। इनका संबंध पुर्तगाल देश से है। कहाँ न्याय प्रदान करने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना शुरू की गई है? तो असम में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा जारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सिंगापुर देश शीर्ष पर है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस शहर को 2025 तक राजस्व जिला बनाने की घोषणा की है? तो बगहा शहर को बिहार के एग्ज़ाम के लिए वीवीआई है। नेक्स्ट है, वह दिन खलम महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो मेघालय राज्य में। चर्चा में रहा पल्लीकरनई मार्शलैंड किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। चर्चा में रहा था, इसे ध्यान से याद रखिएगा। 30 जून 2024 को किसने T20 से संन्यास की घोषणा की है? तो रोहित शर्मा, विराट कोहली तथा रविंद्र जडेजा के द्वारा किया गया है। 30 जून 2024 को मशहूर गायिका आशा भोसले किस नाम से अपनी बायोग्राफी लॉन्च की है? तो ये लॉन्च किया गया है स्वर स्वामिनी आशा के नाम से लॉन्च किया गया है। आशा भोसले के द्वारा अपनी बायोग्राफी इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय लेखाओं के आधार वर्ष में संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? तो विश्वनाथ गोल्डर के अध्यक्षता में। 1 जुलाई को किस राज्य में ग्वाला दिवस मनाया गया है? तो सिक्किम राज्य में। 1 जुलाई 2024 को कौन अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो भारत बना है। भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन है? तो टाटा ग्रुप है। भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड टाटा ग्रुप है। 1 जुलाई 2024 को किस देश के उपग्रह टूटने से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ा है? तो रूस देश के एक उपग्रह टूटने के कारण। 30वें सेना प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो उपेंद्र द्विवेदी के द्वारा संभाला गया है। नेक्स्ट है कि सेरा और ब्लू ओरिजिन ने अंतरिक्ष मिशन के लिए किसे साझेदार राष्ट्र के रूप में घोषित किया है? तो भारत को घोषित किया है। इम्पोर्टेंट है। कहाँ सींग वाले मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में खोजा गया है। भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण आयोजित हुआ है? तो भारत और मंगोलिया के बीच। 10वीं बार लियोन मास्टर्स खिताब किसने जीता है? तो विश्वनाथन आनंद के द्वारा जीता गया है। इनका संबंध चेस से शतरंज से है। अकेले विश्व का चक्कर लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो स्टीव फॉसेट बने हैं। इनका संबंध यूएसए से है। नेक्स्ट है कि एमएसएमई के लिए एमएसएमई सहज नामक ऑनलाइन व्यापार ऋण समाधान पेश किया है। तो किसके द्वारा पेश किया गया है? एसबीआई बैंक के द्वारा पेश किया गया है। 3 जुलाई 2024 को किस देश ने
यूरोपीय संघ परिषद की घूर्णन अध्यक्षता संभाली है? तो ये संभाला गया है हंगरी के द्वारा। हाल ही में भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त अभ्यास मैत्री शुरू हुआ है? तो मैत्री शुरू हुआ है हाल ही में भारत और थाईलैंड की सेना के बीच में। किस राज्य में NTR भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च की गई है? तो आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया है। किस केंद्रीय मंत्री ने निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है? तो जी किशन रेड्डी के द्वारा लॉन्च किया गया है। और आपको ध्यान रखना है कि कोयला और मिनरल्स मिनिस्टर कौन है? तो जी किशन रेड्डी हैं। नारीवादी अध्ययन के लिए प्रथम के सरस्वती अम्मा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो P गीता को प्रदान किया गया है। 4 जुलाई को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो अमेरिका का। अमेरिका आपके स्वतंत्र होता है 1776 में। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत देश करेगा। किसने 1965 युद्ध के नायक अब्दुल हमीद पर पुस्तक मेरे पापा परमवीर का विमोचन किया है? तो मोहन भागवत के द्वारा किया गया है। भारत ने कहाँ कोलंबो प्रोसेस बैठक की अध्यक्षता की है? तो जनेवा में किया गया है। 4 जुलाई 2024 को किसने हेल्थ सारथी योजना लॉन्च की है? तो पेटीएम के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में किसने संपूर्णता अभियान शुरू किया है? तो नीति आयोग के द्वारा। हाल ही में भगवत गीता पर MA कोर्स शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बन गया है? तो इग्नू बन गया है। इसका फुल फॉर्म होता है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इसका फुल फॉर्म होता है। 24वें SCO शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अस्ताना कजाकिस्तान में। ICAR भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने किसे स्पाइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया गया है स्वप्ना कलिंगल को। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च इनफ्लेमेशन नेटवर्क किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है फैटी लीवर डिजीज से। VVI पॉइंट है। ग्लोबल इंडिया AI शिखर ग्लोबल इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ संपन्न हुआ है? तो नई दिल्ली में। किस राज्य में संकटग्रस्त मेनलैंड सीरो देखा गया है? तो असम में देखा गया है। असम के रेमोना नेशनल पार्क में देखा गया है। किसने दुनिया की पहली CNG बाइक लॉन्च की है? तो बजाज के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसने ग्राहकों की बदलती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जीवन समर्थन परियोजना लॉन्च की है? तो LIC के द्वारा लॉन्च किया गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 से लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य प्रायोजक कौन बना है? तो आपको ध्यान रखना है BPCL बना है, जिसका फुल फॉर्म होता है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होता है। किसने स्पाइस अवार्ड 2024 जीता है? तो आप पहले ही देख चुके हैं, स्वप्ना कलिंगर के द्वारा जीता गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसे म्यूनिक फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है केट बिस्लेट को। दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया? भुवनेश्वर में। भारतीय मूल के किस सांसद को ब्रिटेन में मंत्री बनाया गया है? उनका नाम है लीसा नंदी। विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग कहाँ खोजी गई है? तो इंडोनेशिया में खोजा गया है। VVI पॉइंट है। किसने कारगिल युद्ध द टर्निंग पॉइंट नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो यह किया गया है KT परनायक के द्वारा। KT परनायक के द्वारा किया गया है। किस राज्य में दुर्लभ मस्तिष्कभक्षी अमीबा संक्रमण का चौथा मामला सामने आया है? तो केरल में सामने आया है। पहला मामला भी केरल में आया है सामने और चौथा मामला भी केरल में आया है।
सूचनानुसार भारत और कौन सा देश गंगा जल संधि को नवीनीकृत करेंगे? तो भारत और बांग्लादेश। मर्सर की कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार प्रवासियों के लिए सबसे महंगा वैश्विक शहर कौन बना है? तो हांगकांग शहर बन गया है, हांगकांग शहर बन गया है। हाल ही में आई WHO की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो बांग्लादेश है, बांग्लादेश है। 7 जुलाई 2024 को सहकार से समृद्धि कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ है? तो गुजरात के गांधीनगर में हुआ है। आपदा प्रबंधन में क्रांति लाने के लिए किस देश ने ALOS-4 उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है जापान के द्वारा। 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो आपके इम्फाल में किया गया है, जो मिजोरम में स्थित है। अपनी सेना को जाने विषय पर 3 दिवसीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो लेह लद्दाख में किया गया है, लेह लद्दाख में किया गया है। NCPCR नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने किस राज्य में अवरक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है? तो ये घोषित किया गया है झारखंड के अवरक खदानों को। VVI पॉइंट है। किस कुश्ती सुपरस्टार ने इन रिंग प्रतियोगिता से संन्यास की घोषणा की है? तो जॉन सिन्हा के द्वारा किया गया है। जो जॉन सिन्हा है, इनका संबंध अमेरिका से है, अभी हाल ही में चर्चा में रहे थे, भारत में आए थे। किस राज्य के शाही परिवार की कब्रगाह अहोम काल के मैदम को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो असम के। इम्पोर्टेंट है। किसने बिलियर्ड्स में एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो जीता गया है ध्रुव सितवाला के द्वारा। कुश्ती में बेनेश फोगाट ने स्पेन प्रिक्स में महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता गया है। सनत जयसूर्या किस देश की क्रिकेट टीम के कोच बने हैं? तो श्रीलंका देश के आपके कोच बने हैं। संघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य कौन बना है? तो बेलारूस बना है। कौन बना है? बेलारूस बना है। VVI पॉइंट है। किसे डॉक्टर C नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार मिला है? तो शिव शंकरी को मिला है। किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना एलिबेट लॉन्च किया है? तो एलिबेट लॉन्च किया गया है ICICI लोम्बार्ड के द्वारा लॉन्च किया गया है। टाटा पावर ने किस राज्य में घर घर सोलर पहल शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश में। किस देश ने 16 कीड़ों को मानव भोजन के रूप में इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है? तो सिंगापुर के द्वारा 16 कीड़ों को मानव भोजन के रूप में इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है। किसे होम्योपैथी में उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है? तो डॉक्टर अर्पित चोपड़ा को मिला है, होम्योपैथिक में बेहतर काम करने के लिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया है? तो उड़ीसा में किया है। सूचना अनुसार कौन सी राज्य सरकार नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगी? तो उत्तर प्रदेश राज्य स्थापित करेगी नेपाल सीमा पर मित्र वन। VVI पॉइंट है। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? तो लुई हैमिल्टन के द्वारा जीता गया है। UK की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो राचेल रिव्स बनी है। किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी शुरू किया है? तो संस्कृति मंत्रालय ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ स्थायित्व के लिए जीवन शैली अभियान का शुभारंभ किया है? तो भुवनेश्वर में। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही है? तो 6% रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ अज्ञात सैनिकों की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? तो आपके रूस में किया गया। रूस देश में हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी का रूस दौरा हुआ था। नेक्स्ट है कि HCL टेक की अध्यक्ष रोशनी नादर को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। तो फ्रांस देश का जो है, फ्रांस देश का रोशनी नादर को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। किसे जून 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो आपको याद रखना है, महिला में चुना गया है स्मृति मंदाना को, जबकि
पुरुष में चुना गया है जसप्रीत बुमराह को। इन दोनों का संबंध भारत देश से है। नेक्स्ट है जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आपके चीन शीर्ष पर रहा है। 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार किसे मिला है? तो महाराष्ट्र को मिला है। BBI पॉइंट है। टीम इंडिया के हेड कोच कौन बने हैं? गौतम गंभीर। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए पैनल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो यू ललित को नियुक्त किया है। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का मुख्य प्रायोजक कौन बना है? तो अडानी ग्रुप बना है। किस राज्य सरकार ने स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहनों पर पंजीकरण कर माफ़ कर दिया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहनों पर पंजीकरण माफ़ कर दिया है। पेरिस ओलंपिक के लिए भारत की महिला ध्वजवाहक कौन बनी है? तो PV सिंधु बनी है। इनका संबंध बैडमिंटन से है। दुनिया की पहली मिस AI का ताज किसे पहनाया गया है? मिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ताज किसे पहनाया गया है? तो केंजा लाइली को। इनका संबंध मोरक्को से है। भारत और UAE के बीच रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ संपन्न हुआ है? तो अबू धाबी में संपन्न होता है। 16वें वित्त आयोग द्वारा गठित सलाहकार परिषद का संयोजक कौन नियुक्त हुआ है? तो डॉक्टर पूनम गुप्ता नियुक्त हुए हैं। भारत और किस देश ने वर्ष 2030 तक व्यापार को $100 अरब पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? तो भारत और रूस ने रखा है। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एपोस्टल से सम्मानित किया गया है? तो ये रूस का सर्वोच्च सम्मान है और प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया है। यूनेस्को ने कितने नए बायोस्फीयर रिजर्व नामित किए हैं? तो 11 नामित किए हैं। BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने कहाँ ग्रो विद द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया है? तो श्रीनगर में किया है। कौन सी राज्य सरकार छात्रों को 150 किलोमीटर तक बस पास की सुविधा देगी? तो हरियाणा सरकार देगी। चर्चित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश राज्य में है। किसे क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। सड़क सुरक्षा कार्य योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो राजस्थान राज्य बना है। किस राज्य सरकार ने EWS और OBC लड़कियों के लिए मुफ्त उच्च शिक्षा की घोषणा की है? तो ये घोषणा महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। सूचना अनुसार कौन सा IIT हिंदी और अंग्रेजी में बीटेक की पेशकश करेगा? तो IIT जोधपुर जो है अब हिंदी और इंग्लिश में बीटेक करवाएगा। जैविक उत्पादों के लिए भारत और किस देश के बीच पारस्परिक मान्यता समझौता हुआ है? तो भारत और ताइवान के बीच। कौन कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य बना है? तो बांग्लादेश बना है। किसने चिकित्सा उपकरणों की जानकारी के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो WHO के द्वारा लॉन्च किया गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन न्यूज चैनल्स की सबसे बड़ी संस्था NBDA के अध्यक्ष बने हैं? तो रजत शर्मा बने हैं। रजत शर्मा इसका फुल फॉर्म होता है द न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म होता है। कहाँ भारतीय मूल की सांसद ने भागवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है? तो ब्रिटेन में ली है। उनका नाम क्या है? शिवानी राजा उनका नाम है। भारतीय वायुसेना ने कहाँ आयोजित अभ्यास पिंच ब्लेड में भाग लिया है? तो डार्विन ऑस्ट्रेलिया में आयोजित अभ्यास पिंच ब्लेड में भारतीय सेना ने भाग लिया है। भारतीय वायुसेना ने भाग लिया है। 12 जुलाई 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व मलाला दिवस मनाया गया है। अगला सवाल है कि प्रवासियों के लिए सबसे किफ़ायती देशों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वियतनाम शीर्ष पर रहा है। दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का
दूसरा चरण कहाँ शुरू हुआ है? तो बिहार के पूर्वी चंपारण में शुरू हुआ है। केंद्र सरकार ने किस दिन को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है? तो 25 जून को वीवीआई है, क्योंकि 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगाया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा। किस बैंक ने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग लॉन्च किया है? तो पीएनबी के द्वारा लॉन्च किया गया है, पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। किसने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है? तो पूमा के द्वारा किया गया है। बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया है? तो नागालैंड राज्य को चुना गया है। भारत के युवा पर्वतारोही नीतीश सिंह ने किस देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट किनाबालू पर तिरंगा फहराया है? तो मलेशिया के माउंट किनाबालू पर तिरंगा फहराया है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने पूर्व अग्निवीरों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो 10%। कौन सा विश्वविद्यालय हिंदू, बौद्ध और जैन अध्ययन के लिए केंद्र स्थापित करेगा? तो जेएनयू करेगा, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी करेगा। किस देश का आई स्पेस रॉकेट लॉन्च होने के कुछ देर बाद विफल हो गया? तो चीन देश के। साइबर सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में। किस देश के खिलाड़ी जेम्स एडरसन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो इंग्लैंड देश के खिलाड़ी जेम्स एडरसन ने जो है टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 7% रहने का अनुमान लगाया है, वीवीआई है। किसे प्रतिष्ठित हंस वान हेटिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो के चोकलिंगम को सम्मानित किया गया है। इनका संबंध तमिलनाडु राज्य से है। स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज कराने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो केरल। फिनलैंड ने किस देश से आने वाले शरणार्थियों पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है या पारित किया है? तो रूस से आने वाले शरणार्थियों के लिए। सूचना अनुसार कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार कौन सा फंड लॉन्च करेगी? तो एग्री श्योर फंड सरकार लॉन्च करेगी। रोजगार प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने आईटी सक्षम युवा योजना को मंजूरी दी है? तो हरियाणा सरकार ने। किस भारतीय महिला पायलट ने पिंच ब्लेड सैन्य अभ्यास में भाग लेकर इतिहास रच दिया है? तो भावना कंठ ने। किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना थाने बोरीवाली सुरंग का उद्घाटन किया गया है? तो महाराष्ट्र राज्य में किया गया है। हाल ही में खर्ची पूजा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो त्रिपुरा में किया गया है। हमारा संविधान हमारा सम्मान पर दूसरी क्षेत्रीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो प्रयागराज में किया गया है। जो प्रयागराज है इसका पहले नाम इलाहाबाद था। यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या अगले 38 वर्षों में घटने लगेगी? तो भारत देश की। सबीर हैरिस ने इटली में शॉट गन जूनियर्स विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता गया है। किस राज्य में पहले ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर मानवी मधु कश्यप को नियुक्त किया गया है? तो बिहार राज्य में। हाल ही में जो दरोगा का रिजल्ट आया उनमें इनका भी रिजल्ट हुआ है। कहाँ एक सड़क का नाम भारतीय मूल के डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू के नाम पर रखा गया है? तो अबू धाबी में जो है एक सड़क का नाम डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू के नाम पर रखा गया है। केंद्र सरकार ने किस राज्य के उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने के लिए नियमों में संशोधन किया है? तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने के लिए नियमों में संशोधन किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जिसे पहले ट्विटर बोला जाता था, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले
ग्लोबल लीडर कौन बने हैं? तो प्रधानमंत्री मोदी। हाल ही में बाहुड़ा यात्रा कहाँ आयोजित हुआ है? तो उड़ीसा में हाल ही में जो है बाहुड़ा यात्रा आयोजित किया गया है। किस राज्य ने स्कूलों के पास उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पेय की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो महाराष्ट्र राज्य ने यह फैसला किया है। भारत और कौन सा देश पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं? तो भारत और भूटान। विंबलडन 2024 का पुरुष एवं महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया है आपके कार्लोस अल्कराज एवं बारबोरा क्रेजिकोवा द्वारा जीता गया है। किसने रिकॉर्ड चौथी बार यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है? तो स्पेन के द्वारा जीता गया है। सूचना अनुसार कौन संयुक्त राष्ट्र जलवायु निधि बोर्ड की मेजबानी करेगा? तो फिलीपींस करेगा। हाल ही में जारी नीति आयोग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2023-24 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो केरल आपके शीर्ष पर रहा है। विश्व के पहले 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा का परीक्षण संचालन किसने शुरू किया है? तो दुबई के सड़क पर परिवहन प्राधिकरण के द्वारा किया गया है। और आपको ध्यान रखना है कि 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक एब्रा क्या है? तो एक प्रकार के पानी में चलने वाला नाव है, ध्यान रखिएगा। कहाँ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली पक्षी गैलरी खोली गई है? तो उत्तराखंड में खोला गया है। उत्तराखंड में खोला गया है। किस मंत्रालय ने पब्लिक आर्ट को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रोजेक्ट परी शुरू किया है? तो संस्कृति मंत्रालय ने शुरू किया है। किसने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स का खिताब जीता है? तो भारत के द्वारा जीता गया है, पाकिस्तान को हराकर। किस राज्य मंत्रिमंडल ने शून्य बिजली बिल प्रावधान को युक्तिसंगत बनाने की मंजूरी दी है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य ने। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? तो मध्य प्रदेश में। किसने रिकॉर्ड 16वीं बार कोपा अमेरिका का खिताब जीता है? तो अर्जेंटीना के द्वारा जीता गया है। कोलंबिया को हराकर VVI पॉइंट है। 16 जुलाई 2024 को किसका 86वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को जो है 16 जुलाई 2024 को 96वां स्थापना दिवस मनाया गया है। और इसकी स्थापना कब होता है? तो 16 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना हुआ था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है? कोटेश्वर सिंह एवं R महादेवन को। किसे CO क्लाइमेट लीडर्स सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो सुमंत सिन्हा को। कहाँ मात्र 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? तो मध्य प्रदेश के इंदौर में। सुदर्शन पटनायक ने इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता गया है। इनका नाम याद रखिएगा, सुदर्शन पटनायक के बारे में है ना, इंपॉर्टेंट है। ये बालू पर आपके चित्र बनाने का प्रयास करते हैं बालू के माध्यम से, है ना। किस राज्य में हरेला पर्व मनाया गया है? तो उत्तराखंड राज्य में मनाया गया है। किसने वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना का शुभारंभ किया है? तो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा शुरू किया गया है। किस राज्य सरकार ने लड़का बहू योजना शुरू की है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा जो है लड़का बहू योजना शुरू किया गया है, मतलब लड़का हुआ है। 35वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो कजाकिस्तान में। किसने हाई स्पीड कार रेसिंग ईंधन स्ट्रॉम यक्स लॉन्च किया है? तो इंडियन ऑयल के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस राज्य सरकार ने पुलिस खनन और जेल विभाग की भर्ती में अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया है? तो हरियाणा राज्य सरकार ने। कहाँ वार्षिक कटारगामा एसाला उत्सव मनाया गया है? तो श्रीलंका में। किस बैंक ने अमृत वृष्टि सावधि जमा योजना शुरू की है? तो SBI के द्वारा शुरू किया गया है, इंपॉर्टेंट है अमृत वृष्टि सावधि। किस राज्य सरकार ने निजी नौकरी में 50 से 75% कन्नड़ लोगों को शामिल करने का आदेश दिया है? तो कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है। देखिए केस आपके
हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। किस देश के खिलाड़ी थॉमस मुलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो जर्मनी के थॉमस मुलर ने आपके संन्यास ले लिया है। शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है? तो यूजीसी के सहयोग से। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसका फुल फॉर्म होता है। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो फरीदाबाद में किया गया है। फरीदाबाद हरियाणा में है। 18 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो नेल्सन मंडेला दिवस मनाया गया है। इनका संबंध दक्षिण अफ्रीका से है, नेल्सन मंडेला का संबंध। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू की है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने शुरू की है। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अर्जेंटीना शीर्ष पर रहा, BVI है। भारत की पहली राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस का शुभारंभ किसने किया है? तो अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। किसने सौर मंडल के बाहर 6 नए उपग्रहों की खोज की घोषणा की है? तो नासा के द्वारा। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। किस देश ने 35 यूरोपीय देशों के लिए वीज़ा मुक्त नीति लागू की है? तो बेलारूस के द्वारा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेश में स्थित पहले जन औषधि का उद्घाटन कहाँ किया है? तो मॉरिशस में किया है। कहाँ पर किया है? मॉरिशस में 10 स्टार लगा लीजिएगा। ICC द्वारा जारी पुरुषों की T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ट्रेविड हेड आपके शीर्ष पर रहे हैं। इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया देश से है। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता है? तो सौर वाबा ने आपके जीता है। किस देश के खिलाड़ी ओलिवियर गिरोड ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो फ्रांस देश से इनका संबंध है, हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है? तो श्रीलंका में शुरू हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन बना है? तो मध्य प्रदेश राज्य बना है। कौन 10वें अफ्रीकी देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में शामिल हुआ है? तो आइवरी कोस्ट शामिल हुआ है। इंपॉर्टेंट है, आइवरी कोस्ट शामिल हुआ है। भारत की T20 टीम के कप्तान कौन बने हैं? तो सूर्य कुमार यादव बने हैं। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा डॉग फिश शार्क की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? तो केरल में। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है? तो मॉरिशस में किया है। चर्चित चांदीपुरा वायरस कहाँ तेज़ी से फैल रहा है? तो गुजरात में फैल रहा है। VVI कर लीजिएगा, है ना। ज़्यादातर लोग इसे केरल मार सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है गुजरात, है ना। केंद्रीय मंत्री एल वर्मा ने कहाँ सामाजिक अधिकारिता शिविर का उद्घाटन किया है? तो बदायूं में किया है, बदायूं उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने NCR की तरह SCR गठित किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार जो है नेशनल कैपिटल रीजन के तरह ही स्टेट कैपिटल रीजन आपके गठित किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। DMRC दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने किस देश के सहयोग से ई-बेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया है? तो जापान के सहयोग से। किस राज्य सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त कर दिया है? तो असम राज्य सरकार ने। कहाँ के उच्चतम न्यायालय ने समलैंगिक जोड़े को सरकारी लाभ प्रदान किया है? तो दक्षिण कोरिया ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी सिविल्स अभय हस्तम योजना का शुभारंभ किया है? तो तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू किया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार बाघ नख लंदन से कहाँ लाया गया है? तो मुंबई लाया गया है। CAG गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहाँ इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस का उद्घाटन किया है? तो गुजरात में किया है। सुल्तान इब्राहिम एस्कंदर का किस देश के सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया है? तो आपको याद रखना है मलेशिया देश के
सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया है? सुल्तान इब्राहिम सिकंदर को, वीवीआई कर लीजिएगा। किसे ओमन चांडी लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राहुल गांधी, इंपॉर्टेंट है, राहुल गांधी जी को सम्मानित किया गया है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर सल्फर मिलने की घोषणा की है? तो मंगल ग्रह पर सल्फर मिलने की घोषणा नासा के द्वारा किया गया है। सूचना अनुसार कौन 2025 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेलों की मेज़बानी करेगा? तो सऊदी अरब करेगा। 65वें अंतर्राष्ट्रीय मैथ्स ओलंपियाड में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका शीर्ष पर रहा है, जबकि भारत आपके चौथा स्थान पर रहा है। किस राज्य सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का शुभारंभ किया है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज की है? तो आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा किया गया है। किसे गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है, उनका नाम है रिगोवर्टा मेंचू, तुम उनका नाम है, ठीक है ना। किसे आईओसी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अभिनव बिंद्रा को सम्मानित किया गया है। किस राज्य सरकार ने मजदूरों के लिए श्रमिक बसेरा योजना शुरू की है? तो गुजरात राज्य सरकार के द्वारा। किसने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है? तो चीन के द्वारा किया गया है। हाल ही में महिला T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो स्मृति मंदाना बनी है। किसने स्वीडिश ओपन पुरुष एकल ट्रॉफी जीती है? तो नुनॉन बोर्गेस के द्वारा जीता गया है। किस देश के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया है? तो जापान देश के वैज्ञानिकों के द्वारा। किसने क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड शुरू किया है? तो अजरबैजान के द्वारा शुरू किया गया है, ये भी आपके वीवीआई है। किस राज्य ने एक सरकारी ओटीटी प्लेटफॉर्म हेलो लॉन्च किया है? तो मेघालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, वीवीआई कर लीजिएगा। हेलो जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, इसे कौन लॉन्च किया है? मेघालय राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस राज्य सरकार ने पर्यटन वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया है? तो सिक्किम राज्य ने। किसने महिला पहलवानों के लिए रेसलर फॉर ग्लोरी कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया गया है इंडसइंड बैंक के द्वारा। सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली दूसरी महिला अधिकारी कौन बनी है? तो सुपृथा सिटी बनी है। पहले कौन है, इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको इसके पहले बताए थे। किस देश के कलाकार फोला डेविड ने सबसे बड़ी ड्राइंग का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो नाइजीरिया के कलाकार फोला डेविड ने सबसे बड़ी ड्राइंग का रिकॉर्ड बनाया है। किस राज्य के चराई देव मोइदम को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है? तो असम राज्य के। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सिंगापुर शीर्ष पर रहा है, वीवीआई है। इसमें भारत का स्थान 82वां रहा है। हाल ही में जारी FAO के अनुसार वैश्विक वन क्षेत्र विस्तार में कौन शीर्ष पर रहा है? तो चीन आपके शीर्ष पर रहा है। किस राज्य विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ है? तो बिहार के विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ है। किस राज्य ने टीबी मुक्त नगरपालिकाओं को हासिल करने के लिए प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम लॉन्च किया है? तो तेलंगाना के द्वारा। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजिंक नाइक बने हैं। किस देश की संसद ने यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो इजराइल की संसद ने घोषित किया है, क्योंकि यह फ़लस्तीन को मदद देती है, इसीलिए। भारतीय नौसेना ने INS त्रिपुट को कहाँ लॉन्च किया है? तो गोवा में लॉन्च किया है। किसे दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य चुना गया है? तो नीता अंबानी को।
जो मुकेश अंबानी की वाइफ हैं। विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो लंदन में, लंदन आपके ब्रिटेन में है। पेरिस के ग्रेबिन म्यूजियम ने किस भारतीय अभिनेता के सम्मान में गोल्डन क्वाइन जारी किया है? तो शाहरुख खान के सम्मान में जो है गोल्डन क्वाइन जारी किया गया है। अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर कौन सा होगा? तो आइजोल होगा। कौन होगा? आइजोल होगा। रीन्यू ने कहाँ 400 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन किया है? तो राजस्थान में किया है। भारत के राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तो गणतंत्र मंडप कर दिया गया है। इसे लगाइएगा 10 स्टार, लगभग एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारतीय सेना ने कहाँ बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट में भाग लिया? खान क्वेस्ट में कहाँ भाग लिया है? तो मंगोलिया में लिया है। अश्वनी वैष्णव ने कहाँ भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो आइजोल में। आसियान के विदेश मंत्रियों की 57वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो लाओस की राजधानी वियंतियाने में VVI है। पेरिस ओलंपिक 2024 शुभंकर ओलंपिक फ्रिज। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन है? VVI है। तो अचंत शरद कमल है और PV सिंधु है। जो अचंत शरद कमल है इनका संबंध टेबल टेनिस से है, जबकि PV सिंधु का संबंध आपके बैडमिंटन से है। किसने 4 वर्षीय स्नातक कोर्स बीटेक इन डिज़ाइन शुरू करने की घोषणा की है? तो IIT दिल्ली के द्वारा। DRDO ने चरण 2 बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो उड़ीसा में किया है। कहाँ पर किया है? उड़ीसा में किया है। किसने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? तो दक्षिण अफ्रीका के द्वारा पारित किया गया है। सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री जन औषधि खोलने की घोषणा की है? तो 25,000। VVI कर लीजिएगा, VVI प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र। ये देखिए सच बोले ना तो आम आदमी के लिए बहुत ही अच्छा पहल है। यहाँ पर आपको 100 रुपये का दवा मिल जाएगा 10 से 12 रुपये में, है ना, और अच्छा काम करता है। 27 जुलाई को किसका 66वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो CRPF का, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का। और जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुआ था। किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है। सांस्कृतिक संपत्तियों को लौटाने और संरक्षण के लिए भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ है? तो भारत और अमेरिका के बीच में। कहाँ मंडेला विरासत स्थलों को यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला है? तो दक्षिण अफ्रीका में मिला है। किस राज्य में थिंक टैंक GRIT की स्थापना की जाएगी? तो गुजरात में की जाएगी। GRIT का फुल फॉर्म होता है गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक कहाँ हुई? तो म्यांमार में। कहाँ पर होती है? म्यांमार में। आपको पता है कि म्यांमार में अभी सैनिक शासन है। महिला एशिया कप 2024 किसने जीता है? तो श्रीलंका के द्वारा जीता गया है, भारत को हराकर 8 विकेट से हराकर। किस देश की नौसेना दिवस परेड में भारतीय युद्धपोत INS तबर शामिल हुआ है? तो रूस के नौसेना दिवस परेड में। ठीक है, अगला पॉइंट है कि कारगिल नायक कैप्टन हनीफ उद्दीन की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो केरल में किया गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला निशानेबाज कौन बनी है? तो मनु भाकर बनी है, VVI है। 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में इनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया है, इसे VVI कर लीजिएगा, है ना। ये अगले समझिए 4 साल के लिए इम्पोर्टेंट सवाल हो गया है। अगला है कि किस IIT ने सुंदर पिचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया है? तो IIT खड़गपुर ने। इम्पोर्टेंट है ये भी। नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक किस विषय के साथ PM मोदी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ?
तो विकसित भारत @2047 विषय के साथ। इंडिया हाउस का उद्घाटन कहाँ हुआ है? पेरिस में, VVI है। कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान कहाँ शुरू हुआ है? राजस्थान में। किस देश की सादो द्वीप साने की खदानों को यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला है? तो राजस्थान के। किस देश ने राम मंदिर में विराजमान भगवान श्री राम पर डाक टिकट जारी किया है? तो लाओस के द्वारा जारी किया गया है। उसके बाद जो नए नए राज्यपाल आपके परिवर्तित हुए हैं उनके बारे में देख लीजिए, है ना। यहाँ से सवाल आपके जो अभी बिहार पुलिस होने वाला, जो भी एग्ज़ाम होगा बिहार टीचर, सबके लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पहला इसमें है कि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन बने हैं? तो रमन डेका बने हैं। मेघालय के राज्यपाल CH विजय शंकर बने हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्णन बने हैं। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया। असम के लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। मणिपुर के लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और ये मेनली असम के राज्यपाल हैं। राजस्थान के हरिभाऊ किशन राव बांगड़े। झारखंड के संतोष कुमार गंगवार। सिक्किम के ओम प्रकाश माथुर। तेलंगाना के जिष्णु देव वर्मा। चंडीगढ़ के जो प्रशासक बने हैं उनका नाम क्या है? गुलाब चंद्र कटारिया है। और पुडुचेरी के जो उपराज्यपाल बने हैं उनका नाम है के कैलाश नाथन। इतना आपके इम्पोर्टेंट है। तो जितना भी इम्पोर्टेंट आपके करेंट अफेयर था सारे को डिस्कस कर लिया गया है। अगर देखिए आप सभी को वीडियो हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए कुछ लोग इसे जो है आपके जुलाई के नाम से अपलोड करेंगे और कुछ लोग इसे अगस्त के नाम से अपलोड करेंगे, तो आप लोग जैसे समझिएगा, है ना। लेकिन मेनली इसमें जो करंट अफेयर होता है वो जुलाई का ही होता है, ठीक है ना। थैंक यू।